हिंदुस्तान की आवाम ने ये सोच लिया है कि अब हम जो हैं वो अपने ही लोगों को सपोर्ट करेंगे और साझेदारी करेंगे, भागीदारी करेंगे। ये हम बिल्कुल सोच लिया पक्का, चाहे कुछ भी हो। अगर हमारा ये समझ लो एक भी एमएलए नहीं आता, कुछ भी नहीं आता हमारी पार्टियों का, मुस्लिम पार्टियों का, तब भी हमें जो है उन्हीं मुस्लिम पार्टियों में ही जाना है। ये सोच लिया जी जनता ने बिल्कुल पूरी तरीके से। अच्छा वादा, रिक्शा का भी तो वादा क्या है, ऐसे मैं भी वादा कर रहा हूँ। अगर हमारी एमआईएम की सरकार आती है गठबंधन से तो मैं कार दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मैं उन्हें कार दूंगा। अखिलेश यादव जी, अरे भाई ये देंगे वो देंगे, रिक्शा देंगे। बताइए मुसलमान को रिक्शा का लालच दिया जा रहा है। पहले लैपटॉप दिया तो यार अच्छा। अरे लैपटॉप दिया 12,000 का लैपटॉप देने के बाद बाकी नौकरियां जो है वो कहाँ गई? अच्छा। 18% वही कहाँ गया? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ कहाँ गया वही 18% का? बस मुसलमानों को अब लालच दे दिया कि भाई ई रिक्शा दिया जाएगा, तो ई रिक्शा पढ़ा लिखा मुसलमान ई रिक्शा चलाएगा क्या? आप ये बताइए। आप हम जिताएंगे, हमारी सीटें 2 आम है 4 आम है, हमारी साझेदारी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, और हम जब साझेदारी होगी तो हमारा डिप्टी सीएम बनेगा। हिंदुस्तान में हम सताए जा रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल सताए जा रहे हैं पक्के। और उस सताने की वजह यही है कि हम डिपार्टमेंट में कहीं पर कुछ नहीं है। नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त लगातार मैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के सर्वे दिखा रहा हूँ। फिलहाल संभल के सर्वे दिखा रहा हूँ और हम आपको दिखाएंगे पूर्व उत्तर प्रदेश के सर्वे, सटीक सर्वे आप यहाँ देखेंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम जनता से मालूम करेंगे कि वो किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और किसको देखना चाहते हैं अपने शहर का विधायक। क्या मांगे हैं जनता की जो है नेताओं से और क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। जी चाचा, क्या नाम आपका? तो मेरा नाम तहसीन है। तहसीन भाई, आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे, क्यों? इस बात के हालात में तो पतंग को देखना चाहते हैं सामने। पतंग को? हाँ। क्या वजह है, पतंग से क्या उम्मीद है आप? वो उम्मीद यही है, सब धंधा सब खत्म कर दिया। अच्छा। हाँ, 5 महीने मेरी गाड़ी को खड़े हुए हो गए, वो चलने की कोई उम्मीद ही ना है, कोई पैसे ना है, कहाँ क्या? तो वो पतंग आगे चला देगी? पतंग चलेगी, वोट देंगे तो एक आध में आगे तो सीट तो निकल के जाएगी, वो वैसे हिसाब से उम्मीद है। जी आप बताइए सर, क्या नाम आपका? हमारा नाम तौफीक हुसैन है। अच्छा तौफीक भाई जी, माइक में पकड़ लूँगा। अच्छा, हमारा ये इरादा है जी, बताइए कि हम जो है पतंग को जिताएंगे। हमारी सीटें 2 आम है 4 आम है, हमारी साझेदारी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, और हम जब साझेदारी होगी तो हमारा डिप्टी सीएम बनेगा। और क्या नाम है, 100% में 20% नौकरी मुसलमान को होती है। अच्छा, जब 100 सीटें निकलेंगी तो 20 नौकरी हमें मिलेंगी ना मिलेंगी। हाँ। अगर 20 कलेक्टर बने तो 2 हमारे बनेंगे। अच्छा, 20 दरोगा बने तो 2 हमारे बनेंगे। अच्छा, मतलब हम तो ये चाहते हैं कि हम पहली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हो रहा है, अच्छा, पैसे के दम पे हो रहा है। आदमी एक के अलावा 10 खर्च कर रहा है तो उससे क्या फायदा हो रहा है? आपने कलेक्टर वाली बात कही, तो कलेक्टर बनने के लिए पढ़ी है ना, रोका किसने? मुसलमान पढ़ लेना। बहुत पढ़े हुए लोग हैं। अभी तो कलेक्टर बनेंगे जब यूपीएससी निकालेंगे, बहुत पढ़े हुए लोग हैं। ऐसे थोड़ी वैसे साहब आती कलेक्टर बना देंगे, ऐसे ही फिर रहा है। पड़ेगा। नहीं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सीटें आनी चाहिए। साझेदारी होनी चाहिए हुकूमत में, हिस्सेदारी चाह रहे हैं हम। तो क्या मतलब आपको लगता नहीं समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों की हिस्सेदारी? नहीं, कुछ नहीं। समाजवादी क्या है? अच्छा, उसमें क्या है? हमारा तो कुछ ही नहीं है उसमें। क्यों? ना, काफी सारे बस खाली बहुत बड़ी मुसलमानों की उसे मुसलमान मुल्ला मुलायम सिंह नाम दे दिया जी, हाँ, बीजेपी को बड़ी उसमें विधानसभा में और पार्लियामेंट में कि आपकी बार साहब आपकी सरकार, अगली बार भी हम ये चाहते हैं कि आपकी सरकार बने। मुलायम सिंह जब ये कह रहा है वहाँ बैठा हुआ, कोई कहते हैं बीजेपी की भी टीम, वो तो बगैर जो आदमी बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। एजेंट बताते हैं। अच्छा, एजेंट वो बताएंगे इसलिए क्योंकि वो जानते ही ना है। जब वो साहब वैसी साहब कोई ऐसी बात ही ना करते संविधान के खिलाफ तो वो फंसेंगे किस बात में? अच्छा, वो उनकी काबिलियत जो है वो इस काबिल है कि वो किसी बात में फंस ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ। क्या नाम है सर आप? जी, मुझे मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कारी कमाल के नाम से ज़्यादा मशहूर हूँ। अच्छा, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये प्रजातंत्र है जी कारी साहब। और इसमें प्रजातंत्र में आप यकीन मान लीजिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी ही भागीदारी होती है हर मामलात में। अब देखिए 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क आज़ाद होने के बाद वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। अब कांग्रेस को मुसलमान सपोर्ट करता रहा मुस्तकिल तरीके से, और ये न 1-2% नहीं, 70-80% नहीं, 90% ने सपोर्ट
किया, लेकिन कांग्रेस ने हमें कुछ न दिया। अलबत्ता हमारे ही खिलाफ यानी मुसलमानों के खिलाफ ऐसे कानून बनाए जिनसे हम सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसमें सबके सब बेकार हो गए। मतलब ये है कि पहले हम 40% हुआ करते थे, अब जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने जो है हमें 0% कर दिया। यानी बिल्कुल जो हमारे पास में कानून था वो उसको समाप्त कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने, और हम जो है वो 0% हो गए। आज हमारी पोजीशन ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमने सोचा कि कांग्रेस बहुत बुरी थी, कांग्रेस को खत्म करो, लेकिन ये कांग्रेस को जब हमने खत्म किया तो हमने चरण सिंह को अपनाया। जब चरण सिंह को अपनाया तो चरण सिंह ने भी सिर्फ यही काम किया कि उन्होंने एक कम्युनिटी को सिर्फ जाटो को जो है फरोग दिया, जाटो को जो है जाट रेजिमेंट वगैरह बनाई और सारे काम किए उन्होंने। इसके बाद में हमने उनको भी छोड़ा, तो फिर इसके बाद में मुलायम सिंह यादव को हमने पकड़ा। अब मुलायम सिंह यादव ने भी जब मान लो कोई भी स्कीम चलाई, मिसाल के तौर पर जैसे 102 एम्बुलेंस चलाई, तो उसमें सारे ड्राइवर कंडक्टर और जितने भी थे सबके सब यादव भी घुस दिया। हमें कहा कहीं कोई परसेंट हमारा नहीं आता है, हमारे साथ में ज्यादती की। दूसरी बात यह है, इसके बाद में हमने मायावती को पकड़ा। मायावती की सुन लीजिए आप, जब मायावती को हमने वोट दिया, मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने विकास का काम किया। आप गाँव में चल के देखें, जहाँ हमारे जाटव भाई हैं वहाँ तक तो सीमेंटेड है, उसके आगे को गारा है। बताइए कोई तरीका है यार? जो भी है अपने को मर रहा। लिहाजा अब संभल की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने ये सोच लिया है कि अब हम जो हैं वो अपने ही लोगों को सपोर्ट करेंगे और साझेदारी करेंगे, भागीदारी करेंगे। ये बिल्कुल सोच लिया पक्का, चाहे कुछ भी हो। अगर हमारा ये समझ लो एक भी एमएलए नहीं आता, कुछ भी नहीं आता हमारी पार्टियों का, मुस्लिम पार्टियों का, तब भी हमें जो है उन्हीं मुस्लिम पार्टियों में जाना है। ये सोच लिया जी जनता ने बिल्कुल पूरी तरीके से, और सोचने की वजह ये परेशान हो गए। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान में हम सताए जा रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल सताए जा रहे हैं पक्के। और उस सताने की वजह यही है कि हम डिपार्टमेंट में कहीं पर कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है सताए जाएंगे। तो लिहाजा मेरी तो आपसे भी आपके माध्यम से यही जनता से चाहता हूं कि वो अपनी ही पार्टी को सपोर्ट करें। कोई भी कम्युनिटी हो, हिस्सेदारी होगी, हिंदुस्तान बेहतरीन चलेगा, तरक्की करेगा। सीधी बात। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद हसीब नाम है। हसीब, देखने युवा हैं आप, युवा के तौर पर कौन आपको ऐसा लगता है जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए या कहें कि मुस्लिम युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा? ऐसा कौन सा नेता होगा? सर देखिए, आपको हालात तो सभी दिखाई दे रहे हैं जी। आपने 5 साल के हालात देख लीजिए ये वाले, और इस 5 साल को हटा दीजिए, जो पिछले 5 साल है उसके हालात देख लीजिए। आते हैं अखिलेश यादव जी, अरे भाई ये देंगे वो देंगे, रिक्शा देंगे। बताइए मुसलमान को रिक्शा का लालच दिया जा रहा है। पहले लैपटॉप दिया तो यार अच्छा। अरे लैपटॉप दिया 12,000 का लैपटॉप देने के बाद बाकी नौकरियां जो है वो कहाँ गई? अच्छा। 18% वही कहाँ गया? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ कहाँ गया? वही 18% का। बस मुसलमानों को अब लालच दे दिया कि भाई ई रिक्शा दिया जाएगा, तो ई रिक्शा पढ़ा लिखा मुसलमान ई रिक्शा चलाएगा क्या? आप ये बताइए आप मुझे। देखिए ये बताइए मुझे, एजुकेशन का मामला ले लीजिए, आप किसी का भी ले लीजिए, मुसलमान बेचारा पढ़ा हुआ है, इतने कंपटीशन का मामला तो इतना हो चुका है। मैं आपको अपने संभल के बारे में बताऊं, मैंने आपसे मेरी एक बार और मुलाकात हुई थी, मैं जा रहा था, आपके चैनल को देख के मैं रुका, मैंने फिर तब भी एजुकेशन के मामले के बारे में ही बोला था आपको। हम लोगों ने, जो हमारे साथ के और भी फ्रेंड वगैरह हैं, हम लोगों ने बीएससी मुरादाबाद से की है। बताइए अब बीएससी कॉलेजेस वगैरह संभल में आ गए हैं, तो फीस इतनी है, तो बेचारा मुसलमान जो गरीब मुसलमान है वो कहाँ से पढ़े? चलो हम लोग अपने जॉब थोड़ा बहुत करने के बाद, प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब करने के बाद हम कर लेते हैं। अब ये बताइए गरीब बेचारा अगर पढ़ना चाह रहे तो कहाँ से पढ़ेगा? मुसलमानों को तो एक तरह से रोक दिया गया है, एक दीवार बना दी गई है, फीस इतनी कर दी गई है कि मुसलमान बेचारा कहाँ से करे? ये बताइए आप मुझे। तो एजुकेशन के मामले को ले लीजिए, आप किसी मामले को ले लीजिए, मुसलमान को बस ई रिक्शा का लालच दे दिया गया और उस लालच के तौर पे वोट मांगा जा रहा है। अब वो एक जिसने बीजेपी का एक मुझे नाम जहन से निकल गया मेरे, जो कि अब समाजवादी सरकार में आ गया, जिसने ये कहा था, शायद आपको नाम याद आ जाए, जिसने ये कहा था कब्र में से निकाल के रेप किया जाएगा। सुनील सिंह, हाँ सुनील सिंह, जिसने ये कहा था, वो पहले बीजेपी की पार्टी में था। अब आप मुझे बताइए, मैं ये बात अपनी कट करता हूँ अभी, और ये कहता हूँ कि ये बताइए ओवैसी साहब को बी टीम कहा जाता है, तो बी टीम आप यहाँ से खुद पता लगाइए, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ गया, तो आप मुझे ये बताइए यहाँ से आप क्या टारगेट लेंगे, क्या वो नतीजे निकालेंगे यहाँ से? जो बीजेपी में बैठा था वो अब समाजवादी में आ गया, समाजवादी में आने के बाद जो समाजवादी सरकार चला रहा है उसके बगल में आगे बैठ रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ओवैसी साहब को तो ऐसे जो ओवैसी साहब के साथ आज तक साथ थे ओम प्रकाश राजभर,
उन्होंने भी फिर स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की, तो फिर तो आज तक वो साथ नहीं थे। वो तो कुछ यहाँ भी रहे नहीं नहीं नहीं, वो कितने दिन साथ रहे आपको ही पता है। वो पहले से साथ नहीं है। बिहार के 2 इलेक्शन से वो जुमा जुमा उनको कितना टाइम हुआ, आप गुड़ा कर लीजिए, जुमा 8 दिन, एक गुड़ा 7 बराबर 7 होते हैं। ठीक है, इस तरह आप समझ लीजिए। तो राजभर कितने दिन के मेहमान थे, कुछ दिन के मेहमान रहे, वैसे साहब ने परख लिया अच्छे से, उनको बाहर कर दिया। किसी से जाके मिले, वैसे साहब को खबर मिली। तो देखिए, हम चाहते हैं कि संभल का में थोड़ा सी चेंजिंग आए और संभल का माहौल मेरे थ्रू, तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ कि संभल का जो मामला हो वो ऐसा हो एजुकेशन को लेकर। और एजुकेशन का आप देख लीजिए, आप ओवैसी पार्टी मुझे एक ऐसा कैंडिडेट बता दीजिए जो कि पढ़ा लिखा नहीं हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब इतने वेल क्वालिफाइड हैं, ओवैसी साहब खुद वेल क्वालिफाइड हैं। तो मैं समझता हूँ कि संभल के जो हालात चेंज करेंगे, एजुकेशन से लेके ऊपर से नीचे तक के सारे हालात ओवैसी साहब ही चेंज करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो संभल में आप देखना चाहते हैं? सबसे मेन मुद्दा तो एजुकेशन का है जी, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा। जी। उसके अलावा संभल की आवाम चाहती है रोज़गार खुले। जी। और तीसरा मुद्दा जो यहाँ के विकास का है, रोड है, पानी है, बिजली की व्यवस्था है। सबसे बस ये 3 मुद्दे हैं ऐसे जो बड़े मुद्दे हैं, और लोग चाहते हैं कि इसमें फैसिलिटी मिले। अच्छा। क्योंकि अब तक हमें जो लालच दिया गया, वो कभी जो भी लालच हमें दिया गया सिर्फ पॉइंटों में, और वो कभी पूरा नहीं हुआ। चाहे वो आरक्षण का मामला हो या कोई और मामला हो। लिहाजा अब हम भी चाहते हैं कि हमारी साझेदारी होगी तो हम एक बार नहीं 10 बार याद दिला सकते हैं। वादा तो अब कैसे भी क्या गया है ना, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, तो अभी अच्छा वादा किया। रिक्शे का भी तो वादा क्या है, ऐसे मैं भी वादा कर रहा हूँ। अगर हमारी MIM की सरकार आती है गठबंधन से, तो मैं कार दूंगा। अच्छा। मैं यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें कार दूंगा पर्सनली। और एक बार नहीं, अगर मुझसे 10 बार पूछेंगे, मैं अपनी जेब से खर्च करके टाटा नैनो कार दूंगा उन्हें। अच्छा। जो ई रिक्शा से महंगी आती है। ठीक है, ये मेरा मैसेज मुख्य जो है अखिलेश यादव तक पहुंचा दिया जाए कि वो हमें मुसलमानों को इतनी छोटी सी चीज़ देंगे, मैं उन्हें बहुत बड़ी चीज़ दूंगा। आप हमें एक बार सपोर्ट मिलें और हमें आगे बढ़ने का मौका दें, उसके बाद में हम अपनी तरक्की अपने आप कर सकते हैं। और हमने मौका दे चुके हैं, हम ये चाहते हैं एक बार गठबंधन सरकार बने और हम अपनी जो लोगों की व्यवस्था है खुद इंशाल्लाह पूरी करेंगे। सभी को मौका दे रही है। तो लगातार जो जनता की मांग चल रही है वही चल रही है कि गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, हिस्सेदारी की मांग चल रही है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा हिस्सेदारी मिलती है नहीं मिलती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।